चैनल दीप्ति चौहान ऑफिशियल। तो आज मैं जा रही हूँ ग्लोबल विलेज। इसका जिक्र मैंने शायद 2-3 बारी किया होगा अपने ब्लॉग में कि ग्लोबल विलेज जाना है, ग्लोबल विलेज जाना है, क्योंकि ये सीज़न पे ही खुला रहता है, मतलब 4 महीने ही खुला रहता है, उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है। तो ये एक ऐसी जगह है जैसे वो था ना एक्सपो 2020, सब अपनी अपनी कंट्रीज से आके वहाँ पे बनाया हुआ था, उसी तरीके से ग्लोबल विलेज है। एक ही जगह पे, बहुत बड़ी जगह पे, सब ने अपनी अपनी कंट्री की सिटी टाइप की बनाई है और उनकी कंट्री में क्या फेमस है वो सब वहाँ पे मिलता है। तो आप अलग अलग कंट्रीज़ में शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे एक ही जगह पे मैं तुर्की, मोरक्को, लंदन, यूएस सब जगह शॉपिंग कर डालूँगी ऐसा। तो मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छी जगह है, इसलिए मैं रेडी होकर ब्लॉग शुरू किया ताकि यहाँ टाइम वेस्ट ना हो, सीधा चलो। जीन्स और टी शर्ट, क्योंकि वहाँ पे करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये जूते की वजह से जीन्स टी शर्ट पहना हुआ है। टकट 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 वहाँ पैदल चलना। तो मैं लॉबी में हूँ, जा रही हूँ कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी बुक की है मैंने ऐसी, जो लेके भी जाएगी और वापस भी लेके आएगी मुझे, क्योंकि वहाँ टैक्सी का प्रॉब्लम रहेगा, बहुत भीड़ होती है उधर। तो चलते हैं। ड्राइवर हंस रहा है, बताओ यार। ओके, तो मैं गाड़ी के अंदर आ चुकी हूँ। अब इसमें 30-40 मिनट हमें बैठना है मुझे, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगी। ये कितना मेरा फेस और मेरी टी शर्ट का कलर मैच कर रहा है, क्या बात है। टैक्सी वाले भैया ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और हमें मतलब उतार दिया मुझे। अब यहाँ से करनी पड़ेगी वॉक, मुझे 5 मिनट वॉक करनी पड़ेगी, फिर पहुँच जाऊँगी। यहाँ से इतना दूर है, देखो ग्लोबल विलेज इतना दूर है, ये मैं जाऊंगी वॉक करके। एंट्री गेट पे आ गई हूँ मैं। मैं आ चुकी हूँ अंदर। अभी यहाँ पे 1 घंटे के बाद लाइटें वगैरह शुरू हो जाएंगी ना, लाइट वगैरह जल जाएंगी, तब ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो मैं जस्ट एंट्री की हूँ, तो ये पूरा दिखाऊंगी मैं। Yes. इस कंट्री का नाम तो उर्दू में लिखा हुआ, बट शायद ये इराक है। और ये देखो इंडियन चाट बाज़ार, ये देखो ना इंडियन चाट बाज़ार। इंडिया सब जगह फेमस है, इंडिया के बिना गुजारा नहीं है कहीं भी। वो देखो जॉर्डन, इराक था ये है, और ये सब अलग अलग कंट्रीज़ हैं। वो शायद कतर है, आई थिंक, उधर वो लिखा हुआ है ना कतर। सबके अंदर जा जाके मैं दिखाऊंगी बाद में, अभी तो स्टार्ट किया है ब्लॉग। ओके, तो मैंने आपको कौन सा, इजिप्ट तो इधर है, ईरान ये है, नहीं इराक तो इधर है, फिर वो पाकिस्तान था क्या, मे बी। वो उर्दू में पता नहीं क्या लिखा हुआ था, शायद पाकिस्तान होगा वो। मैंने तो कपड़े और ड्रेसेस से आइडिया लगाया था। इराक तो इधर है, जॉर्डन, इराक, कतर। अभी हम इसमें अपना भारत ढूंढेंगे, हिंदुस्तान दिखाती हूँ। ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला इराक है, और इधर ये सब है। एक एक करके मैं सब जगह लेके जाऊँगी। ओके, सब जगह पे लेके जाऊंगी मैं आप लोग को। इनके अंदर भी लेके जाऊंगी किसमें क्या है, जैसे इनके अंदर इनकी क्या खासियत है, इराक वालों के पास क्या क्या इनके यहाँ मिलता है, वो सब दिखाऊंगी मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा। पहले मैं जॉर्डन में घुस रही हूँ, ठीक है। इसका देखती हूँ इनके पास क्या क्या है, किस तरह के कपड़े हैं, क्या है, ठीक है ना। उसके बाद एक एक करके, मुझे पता है कि पूरा सब कंट्रीज़ में हम नहीं घुस सकते, क्योंकि इतने में तो आधे घंटे का ब्लॉग हो जाएगा। तो कुछ कुछ कंट्रीज़ में जाते हैं। अभी सामने जॉर्डन, इसमें जाएंगे, इंडिया में ज़रूर जाएंगे, कुवैत में जाएंगे, इजिप्ट भी है, बहुत हैं यार। मोरक्को में जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ से साबुन लेने हैं, मोरक्को जाएंगे। एक ही जगह पे सारी कंट्री घुमा दूँगी मैं आपको, यहीं पे सब घुमा दूँगी सब। मोरक्को देखो मेरे पीछे है, उधर है मोरक्को, उसमें जाएंगे। पहले जॉर्डन में घुसे हैं। यहाँ पे सब अरबिक है ज़्यादातर, इस तरह का। जॉर्डन से हम कुछ खरीद नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सब अरबिक टाइप की चीज़ें, ड्रेसेस भी, खाना भी, स्वीट भी, परफ्यूम भी, तो हमारे काम के नहीं है। बट हाँ, देख सकते हैं। ये पीछे सिंगिंग कर रहे हैं, गाने वाने गाएंगे, अभी शो करेंगे यहाँ। तो इनकी कंट्री के जो लोग हैं वो यहाँ बैठ के देखेंगे, पर मैं दूसरी कंट्री में जाऊँगी। जॉर्डन से वापस आ गई, अब मैं जा रही हूँ मोरक्को। मैंने ले ली फ़्लाइट दूसरी, अब मैं दूसरी कंट्री में जा रही हूँ। मेरे को नहीं रहना इधर। इराक में मेरे को नहीं जाना। इराक में भी सेम चीज़ें मिलेंगी, अरबिक टाइप की चीज़ें। वो ड्रेसेस में पहनती नहीं, वो स्वीट में खाती नहीं, तो हमारे टाइप का नहीं मिलेगा। बाकी आपको एक झलक दिखा देती हूँ यहीं से, इराक का भी। इराक में भी वही है, वही अरबिक टाइप के पैरदान और वो सब चीज़ें ना, कारपेट, परफ्यूम, ये इराक सेम ही है सब कुछ। तो ये मोरक्को, इसमें जाऊँगी, पर उससे पहले मैं ये देख लूँ यहाँ क्या हो रहा है।
ड्रेसेस तो ये भी हमारे मतलब के नहीं है, मतलब मेरे टाइप के मतलब के नहीं है। पर मोरक्को में और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हमारे काम की होती हैं, जैसे कि बॉडी प्रोडक्ट वगैरह। बाकी ड्रेसेस इनके भी ऐसे हैं। मोरक्को से मैं वापस आ गई हूँ। वो पता नहीं क्या बन रहा था, बहुत गंदी स्मेल थी। मुझे आपको पता ही है, एक ब्लॉग देखा होगा आपने मेरा लाइव, गंदी स्मेल लगती है मुझे, तो मैं मोरक्को से भाग आई हूँ। मैं तुर्की में ले लूँगी बॉडी प्रोडक्ट, उनका कुछ बना रहे होंगे, पका रहे होंगे, पता नहीं, मुझे अच्छा ही लगा, तो मैंने वो कंट्री से बाहर आ गई हूँ। ओके, तो अभी मैं पहले मैं जाऊँगी तुर्की वगैरह, उसके बाद फिर मैं इंडिया ढूंढूँगी। मेरा इंडिया कहाँ है, इंडिया के बाहर तो मैं फ़ोटो भी लूँगी। इजिप्ट और वो है ब्राहिन, तो बोलना भी नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो पर मुझे इन दोनों में ही नहीं जाना, मैं यहीं से आपको दिखा देती हूँ इनमें है क्या। इनमें भी सेम ही है, क्योंकि अरबिक टाइप की चीज़ें हैं, तो अपने मतलब की नहीं, देखो वही सब मिलेगा, उसी टाइप के ड्रेसेस, और वो सब देखो है ना अरबिक टाइप के ड्रेसेस। तो इन दो कंट्रीज़ में भी मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे इनसे कुछ नहीं लेना है। ओके, तो मुझे मेरा इंडिया मिल गया है, मुझे यहाँ से दिख रहा है इंडिया, उधर है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगी, पहले मैं सामने जाऊंगी, बाकी सारी चीज़ें आपको कैप्चर करके दिखाऊंगी। इंडिया में बाद में जाऊंगी, क्योंकि इंडिया में मैं आराम से घूमूंगी, मुझे मेरा देश बहुत पसंद है, इसलिए मेरा इंडिया तो कितना अच्छा बनाया हुआ है, देख रहे हो कितना प्यारा बनाया हुआ है इंडिया पूरा। मैं उसके पास जाके वीडियो बनाऊंगी। अरे इराक के जस्ट सामने इंडिया था, मैं ढूंढ रही थी कहाँ है, मतलब उस टाइम वो मेरे पीछे था। यहाँ पे पीछे कुछ वो होंगी झूले वगैरह जो होते हैं ऊँचे ऊँचे। ओ माय गॉड, पिछली बार मैं आई थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसी जानलेवा चीज़ है ये। मैं इसमें बैठ गई थी, मेरे को ऐसा लगा कि अगर ये सेफ्टी जो लगा रखा है लॉक इन्होंने, अगर 1% भी अगर ये खुल गया तो मेरी बॉडी कहाँ जाके गिरेगी वो भी नहीं किसी को मिलेगी। इतने भयानक जानलेवा हैं पूरे। पिछले साल के मेरे पास वीडियो पड़े होंगे तो मैं लगाऊंगी इसमें क्लिप, अदरवाइज़ मैं अभी यहाँ जाके कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी। सीरियसली कितने डेंजर हैं, और लोग पता नहीं कैसे उसमें चढ़ जाते हैं ऊपर, कैसे इतनी हिम्मत आती है लोगों में भाई। मैं 2 में चढ़ गई, 2 में, और मैं इतना चीख रही हूँ, ऊपर से मैं गालियाँ दे रही हूँ, लिटरली गालियाँ दे रही हूँ। मैं उतार वो जो पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, इतनी गालियाँ बक रही हूँ, और उसे का सुनाई दे रहा है, जो सुनेगा वो चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, वो जो उतार दे। लीजिए, ये लाइटें ऑन हो चुकी हैं, अभी ये सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी तो पूरा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे यहाँ पे गेम होंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होंगे, सब कुछ होगा, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। ये अभी जस्ट लाइट ऑन हुई है, मतलब स्टार्ट हो रही है लाइट ऑन होना। और यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वो रहा पाकिस्तान, पानी के परे। ओके, वो सब मैं दिखाऊंगी, बाद में भी सारा कैप्चर करूँगी। खाने पीने के मामले में इंडियन के बिना गुजारा ही नहीं है। ढाबा देखो, है ना, इंडिया वालों के बिना गुजारा नहीं है। खाने पीने के लिए तो इंडिया से बढ़िया टेस्ट ही नहीं है कहीं, कुछ भी बना लो तुम लोग, सब जगह देख रहे हो। ज़्यादातर जो खाना है वो इंडिया, चाट इंडिया, ढाबा इंडिया, ये इंडिया वो। अच्छा, उधर चाइना भी है चाइना मिल गया मुझे, उधर चाइना कंट्री है। चाइना और कतर एक साथ हैं दोनों, कतर और चाइना। ओके, इनमें एंट्री करने का शायद उधर से कहीं से होगा गेट। थाईलैंड दिख रहा है यहाँ से, मैं जूम करती हूँ, ये अमेरिका कोई है, उसके बाद में थाईलैंड है। थाईलैंड भी जाऊँगी मसाज करवाने के लिए अभी और ये क्या है, ये शेरिया, और ये अरे दीप्ति ये मेरा ठेला यहाँ क्या कर रहा इससे मैं हिसाब मांगूंगी अभी दीपित इसका आई बोलूँ, गलत लिखा है इसने, उधर लगा मैं आई इसका निकाल के से हिसाब मांगूंगी कितना कम। मेरा जो ठेला है इससे मैं बोलूँगी कि मुझे हिसाब दो तुमने कितना कमाया, और इसको बोलूँगी स्पेलिंग गलत लिखा है, आई बाद में आएगा, टी पहले आएगा। हाँ, और उसके पीछे है उधर बांग्लादेश, और इधर क्या है, रशिया, इधर रशिया है। तो जाएंगे धीमे धीमे, सब में जाएंगे, सब जगह लेके जाऊंगी मैं, एक ही फ्लाइट में बिठा के मैं सारी कंट्री घुमा दूंगी आपको। ये बच्चों के खेलने का है, किड्स एरिया। कौन सी, अच्छा तुर्की है उसका ही, इतना इतना काफ़ी अच्छा डिजाइन बनाया हुआ, कौन है ये, तो ये तुर्की है, तुर्की वालों ने बना रखा है, उनकी कंट्री है। ओके, जाएंगे तुर्की में, जाएंगे तुर्की से तो सामान भी लेना जाएंगे। ये देखो, ये ऊपर जा रहा है ना, ये इसमें लोग बैठे हुए हैं, एकदम ऊपर तक इसको लेके जाएंगे, पहले वो लोगों को ऊपर टांगने को, ये वीडियो में फिर भी नीचे दिख रहा है, बहुत ऊंचा है ये, ऊपर टांगने को, फिर सडनली उसको छोड़ देंगे नीचे धड़ाम से। मैं इसमें गई थी, एक तो यही थी राइड, भाई मेरी तो जान निकल गई, एक तो यही वाली थी, कसम से क्या खतरनाक, वो रोक दिया, होल्ड हो गया, अब उसको एकदम से छोड़ देंगे लोग नीचे, धड़ाम से नीचे। माई गॉड, ये लगा था 1 सेकंड के लिए कि जान चली गई है। तो एक ये था, दूसरा बताऊंगी मैं किस में गई थी, बहुत डेंजर है ये, अब रोका, अभी इसको धड़ाम से नीचे मारेंगे ये।
बस अभी लोग जो ऊपर बैठे ना वो ऊपर से दुबई देख रहे हैं कि ऊपर से कैसी दिख रही है। सब छोटा छोटा दिख रहा है। ये देखो छोड़ा, ये ड्राम नीचे जान निकल जाती है क्योंकि कुर्सी जैसा बना रखा है कुछ। इस देख के बोलने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कुर्सी टाइप का बना रखा है तो ऐसे करके होल्ड कर देंगे यहाँ पे और सेफ्टी लॉक लगा देते हैं। तो वो सिर्फ सेफ्टी लॉक ही लगा, कोई चारों तरफ से कवर नहीं है वो। तो इतना मतलब जो ऊपर से छोड़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि बस मर गए। एक सेकंड के लिए कुछ याद नहीं रहता। तो एक तो मैंने ये वाली की थी, तो मेरी को दोबारा नहीं जाना, मैं नहीं लूँगी रिस्क। अभी मेरे को फ्री लेके जाएगा, मैं तब भी नहीं जाऊँगी, नहीं जाना मुझे। एक और अभी दिखाऊंगी मैं उधर ही चल के, क्या खतरनाक है। पता नहीं कौन लोग ले रहे हैं रिस्क, मैंने खुद नहीं लिया था, कौन लोग क्या। बाकी ये देखो पिंक। नोटिस की हम जैसे इंडियन के लिए, वेजिटेरियन के लिए, हम घूमने किसी भी कंट्री में चले जाएं, रहने किसी भी कंट्री में चले जाएं, पर हमें ना समझ नहीं आता, मतलब ना उनके कपड़े हमें समझ आते हैं, ना खाना समझ आता है। तो अभी देखो इतनी सारी कंट्रीज़ मैंने दिखाई, मैं किसी के अंदर नहीं घुसी हूँ, बस एक ही दो में घुसी, वो भी ब्लॉग के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ तुर्की के अंदर। तुर्की में थोड़ा बॉडी प्रोडक्ट वगैरह मिल जाएंगे तो वहाँ मैं देखूँगी। बाकी इंडिया के अंदर जब घुसूँगी तब मन लगेगा। तो ऐसा होता है कि हम इंडियंस के लिए ना अपना ही देश है। पीछे पाकिस्तान भी था, वो भी थोड़ा सिमिलर रहता है। पीछे क्या, ये रहा। ये रहा। ओके, तो मैं तुर्की में जा रही हूँ अभी, अंदर तुर्की का दिखाती हूँ। चीज़ें मिल जाती हैं तो ये देखो, मैं इनमें से कुछ ये सब खरीदूंगी क्योंकि मैं सामान कार्गो इंडिया से भेजूंगी ना, मतलब इंडिया भेजूंगी मैं सामान, तो उसमें चला जाएगा। ये देखो ये सब मैं कुछ चीज़ें यहाँ से लेने वाली हूँ। ये लूँगी मैं, ये कटोरियाँ। इसके अंदर इतनी भीड़ है कि गर्मी लग गई है मुझे। मैंने बिलिंग के लिए सामान दे दिया, मैंने कुछ सामान लिया है जो कार्गो के साथ मैं घर भेज दूँगी, कुछ किचन आइटम्स वो सब ले लूँगी। और ये है टर्किश स्वीट। तुर्की से कोई कपड़ा भी खरीदूँ क्या? किचन का सामान तो हो गया, अब मैं ढूंढ रही हूँ साबुन वगैरह जो मिलते हैं, लेकिन कुछ कपड़े भी खरीद लूँ क्या तुर्की से? इनके पास कपड़े भी हैं नॉर्मल से, नाइट सूट टाइप के। ओके, तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छे इनके सोप्स होते हैं। मैं यहाँ से अभी उठाऊँगी 10-12, यहाँ से उठाऊँगी बहुत सारे साबुन, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी खुशबू होती है। तो मैंने तुर्की से किचन का सामान लिया है, तुर्की से मैंने कपड़े भी खरीदे हैं, और तुर्की से मैं ये साबुन भी ले रही हूँ। तो तुर्की मुझे सूट किया, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे मिल गई, मैं ले लेती हूँ साबुन। कुछ कैंडी है तो मैंने बोला ये क्या चॉकलेट, मतलब कॉलगेट जैसा क्या रखा है। इनका कहना है कि ये कोई मतलब कैंडी है। तुर्किश का ये देखो अनार। यहाँ से हो गई शॉपिंग, अब मैं जाऊँगी इंडिया। अब मुझे मेरे देश की याद आ रही है। बहुत हो गया घूमना फिरना, बहुत मना लिया मैंने वेकेशन, अब जा रही हूँ मैं अपने देश। अब मैं इंडिया सामने ही है, हिंदुस्तान चलते हैं। चलो, लाइफ की बात कुछ ऐसा लग रहा है अपना ग्लोबल विलेज। पिंक हो गया ना। हमारा इंडिया काफी दूर है क्या? मिल नहीं रहा। सामने ही तो था इंडिया, जाने का रास्ता किधर है? मिट्टी का गुड्डा चुरा लिया इन लोगों ने। आ गए हम हिंदुस्तान, ये है इंडिया। इंडिया अच्छे से कवर करूंगी। देखो बाकी सब कंट्री से थोड़ी थोड़ी मैंने दिखा दी, और इंडिया करूंगी अच्छे से कवर। ये इंडिया है, इंडिया के बाजू में ही इंडियन चाट बाजार है, और ये इस तरीके से बनाया इंडिया। कुछ राजस्थान का शायद दिया इन्होंने थीम ना, महल टाइप का। चलो अंदर चलते हैं हिंदुस्तान। इंडिया के तो अंदर जाएंगे। आ गए। माय गॉड, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, पर यहाँ से घुसेंगे। ये रहा एंट्री इंडिया का, एंट्री गेट वो भी है, ये भी। यहाँ से घुसेंगे हम।
इंडिया तो मैं प्रॉपर कवर करूँगी। देखो पेंटिंग्स, आगे क्या है वो दुकान, कुछ हैंडबैग्स वगैरह हैं। इंडिया वाले भी कम नहीं है, बहुत कुछ रखा हुआ है, खरीदो। ये तो राजस्थानी जूतियाँ लग रही हैं मुझे हिंदुस्तान की। मैं अभी टर्की से शॉपिंग करके आई हूँ, तो वहाँ पे आपको 50 दिरहम में भी कपड़े थे, 60 दिरहम में भी कपड़े थे। मतलब सस्ती चीज़ें भी हैं, 25 में भी चीज़ है, 20 में भी चीज़ है। अपने इंडिया वालों को देख लो, मतलब सस्ती चीज़ नहीं है यहाँ पे। उनका माइंड सेट है कि अपने को कमा के जाना है। हम दुबई तक आए हैं, यहाँ पे दुकानें लगाई हैं, कमा के जाने का है। तो ऐसा नहीं कि कोई ड्रेस यहाँ पे सस्ती मिल रही है। और ये भाई साहब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने इनका कुछ खा लिया है, ऐसे घूर रहा है मेरे कैमरे में। ये देखो इंडियन ड्रेस है ना, अपना हिंदुस्तान। ये साड़ी देखो इंडिया की। ये देखो इंडियन ड्रेसेस है ना, ये अपने अट्टा मार्केट में मिलते हैं, चांदनी चौक में, है ना। पर चांदनी चौक में जितने का मिलता है उससे महंगा यहाँ मिलेगा। क्या मतलब आदिवासी यहाँ भी आ गए? ओह माय गॉड, आदिवासी को चैन यहाँ, इसने यहाँ भी लगा दिया। देख रहे हो आदिवासी को यहाँ भी। नहीं बोलेगा कि अपने देश को प्रमोट कर रही है, खुद इंडियन है इसलिए इंडिया इंडिया कर रही है। अगर ऐसा भी है तो फिर क्या दिक्कत है? अपने देश को प्रमोट तो करेंगे। हम कोई दोगले थोड़ी ना करें, हम तो करेंगे। अब मैं खाऊंगी हिंदुस्तान की पानी पूरी। पानी पूरी खाएगा मैं। इतने सारे रख रखे भैया। समोसा अपना इंडियन समोसा है, पंजाबी समोसा। अभी बड़ा दिख रहा है ये। कचौरी बड़ा पाव, वो बोंदा बड़ा। रेडीमेड वाली पानी पूरी नहीं चाहिए मुझे चाहिए मतलब आटे वाली। हिंदुस्तानी तो हंस रहा है, नहीं हिंदुस्तानी है, पंजाबी समोसा है। तो मैंने कहा ठीक है फिर एक समोसा दे दीजिए, एक समोसा खा लूँगी। घूम रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया था। अपने हिंदुस्तान से खाने की शुरुआत की है मैंने। पंजाबी समोसा ठूसूँगी मैं बैठ के। अभी यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं, यहाँ आराम भी मिलेगा मेरे पैरों को। मैं थक गई हूँ, समोसा खाऊँगी। आ गया मेरा समोसा और मेरा पानी पूरी। मुझे प्यारा लग रहा है, अपने इंडिया का भी है। अरे महादेव भी है, माय गॉड। अरे प्रभु, अरे रे 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 प्रभु। अब तो प्रभु साथ जाएंगे। ये देखो। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे खुद बुलाया, क्योंकि मैं ऐसे कप को देखती हुई सीधी निकल रही थी। तो क्योंकि मैंने कहा इंडिया की चीज़ें क्यों लेनी, इंडिया में तो हम रहते ही हैं। तो मैं ऐसे कप को देखती मैं कि मिट्टी का कप लग रहा है मेरे कॉफ़ी पीने के लिए, ऐसा सोचती हुई मैं निकल रही थी। तो मैं वापस आ गई, चलो एक कप ले लेते हैं। और जब मैं कप देखने आई तो मुझे ये दिख गए। खुद बुलाया ना तुमने, खुद बुलाया ना। ऐसे ही करते हो तुम, नहीं मानते ना। हाँ, अब इन्हें मैं लेके जाऊँगी, अपने मंदिर में रखूँगी। ये कहीं भी मिल जाएंगे। अब खुद बुलाया तो मैं इनको लेके जाऊँगी। जाएंगे, ऐसे खुश कर देते हैं मुझे। मैं अच्छी खासी जा रही थी, कहाँ जा रही है इधर आ, मैंने बुलाया इधर। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ इनको देख के। पता नहीं आप लोग को लगता होगा पागलपन है, जस्ट इत्तेफाक था जो भी था, पर मैं इसे इत्तेफाक नहीं मानती। मेरी श्रद्धा ये है कि इन्होंने मुझे बुलाया, तब मैं आई, तब ये मेरे साथ जाएंगे। बस ये रहे। मैंने बड़े वाले लिए क्योंकि मेरा मंदिर बड़ा है घर पे, तो मैं उसमें रखूँगी। ये देख रहा था ना। रही हूँ एग्जिट, क्योंकि मैं यहाँ घूमने नहीं, सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए आई थी। तो ये रहा ग्लोबल विलेज का गेट, रात में लाइट में ऐसा दिख रहा है। यहीं से एंट्री की थी, यहीं से अब एग्जिट करेंगे हम। तो मैं तो यहाँ पे 2 बार पहले आ चुकी हूँ, तीसरी बार अभी आई थी। तो मुझे तो कुछ घूमना था नहीं, मैं सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए आई थी। अभी कौन बोलता है कि यूट्यूब फ्री में होता है? फ्री में नहीं होता है, यूट्यूब में भी इन्वेस्टमेंट होती है। देख लो अभी एक ब्लॉग बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ता है। अभी मैं यहाँ आई हूँ, ये खर्चा ही तो है। सिर्फ ब्लॉग के लिए आई थी, मुझे नहीं घूमना था। अब ब्लॉग बना के मैं वापस इंडिया में बैठे लोगों को मैं दुबई दिखा रही हूँ। तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहनत कर रही हूँ मैं। एक बार और ये व्यू कैप्चर कर देती हूँ आपके लिए। लाइटिंग का इस तरीके से है। वो जो ढाबा था ना इंडियन, मैं उसमें खाना खाऊंगी, डिनर करके जाऊंगी। लेकिन मैंने एक समोसा और वो पानी पूरी जो खा ली, उसके बाद ये देखो यहाँ भी फ़ोटोशूट चल रहा है। तो उसके बाद मुझे भूख नहीं लग रही है। तो अब मैं अपने टैक्सी वाले भैया को मैसेज करूँगी, आ जाओ, मैं चली जाऊँगी घर। ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था, तो मैंने कहा कैप्चर करूँ, पर आएगा नहीं सही से ना।
ये देखो, पार्किंग इतनी बड़ी गाड़ी नहीं मिल रही है, कहाँ पार्क करी थी टैक्सी वाले भैया ने। सो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैं बहुत थक गई, मेरे इतने पैर टूट रहे हैं ना। सो मैं इस ब्लॉग को वैसे ख़त्म करती हूँ यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।